जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमिति का 8.2 का दूसरे सवाल का हम लोग पहला सॉल्व कर चुके हैं, वो हम लोग दूसरा अब की बार देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या होता है। इसमें दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बराबर, ये हम लोग का जो ये दिया है ये विकल्प है। टेन 90 अंश, सी साइन 45 अंश, बी 1 और डी 0 दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है मित्र। तो ये 1 है तो 1 लिखे हम लोग, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। फिर बटे किया मैंने, फिर 1। अब देखिए 1 प्लस, अब ये tan स्क्वायर 45 का होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका भाई, आपका इसमें स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर करके हम लोग आगे लिखते हैं इसके 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्त, और इसमें 1 प्लस 1 मतलब 1 का 1 स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता है, वही रहता है। फिर देखिए इसमें से जब इसमें को हम लोग घटाएंगे तो मित्र क्या बचेगा आपका, 0 बचेगा। बटे में देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें से अब कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब 0/2 आ रहा है। तो 0/2 इसमें से कोई आंसर हमको मिल नहीं रहा है, ना तो कोई मान आ रहा है। तो हम लोग सीधे से कह सकते हैं कि जब ये 0 कोई मान नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन क्या हम लोग मार देंगे, टिक 0। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, डी नंबर पे चला जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा वाला करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा वाला देखते हैं। इसमें लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो जाए। जब a बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो a बराबर 0 दिया है ऑप्शन में, b बराबर 30 डिग्री दिया है, c बराबर 45 और d बराबर 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके और इसके बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक, तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हम लोग सूत्र को देखते हैं। साइन 2a बराबर सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन साइन 2a बराबर होता है साइन 2a बराबर जो सूत्र होगा वो होता है साइन, होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है, इंटू कॉस ए। ये मेरा 2 साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर किसके, बराबर 2 साइन ए के बराबर। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ में आया होगा। तो देखिए अब क्या होगा कि देखिए ये इंटू में ये है, अब ये इंटू में है तो हम लोग इसको नीचे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 साइन ए। तो देखो 2 साइन ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए मित्र बचेगा आपका, हम लोग 1/1 बचा, 1 भी कट जाएगा तो क्या बचता है, 0 बचेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर 0। कॉस ए बराबर 0। तो हम लोग इसमें जो चेंजिंग होती है जब ये ऐसे कंडीशन में आता है तो हम लोग साइन के अकॉर्डिंग से इसको मान सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग से मान सकते हैं, साइन के अकॉर्डिंग से मान सकते हैं। तो कॉस ए बराबर 0 आया है, तो देखो इसमें 0 डिग्री यही दिया है, तो हम लोग आंसर क्या कर देंगे कि हमारा हो जाएगा, आंसर चला जाएगा ए नंबर पे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि ये देखिए इधर हम लोग नीचे भेज सकते हैं क्योंकि मल्टीपल पे मिल रहा है। ये कॉस ए स्क्वायर बचेगा, 2 साइन ए कट जाएगा, तो कॉस ए बराबर 0। तो दोस्त आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन में मुझे 0 मिला है तो हम लोग 0 डिग्री पे आंसर लगा देंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहे हैं मित्र। तो देखते हैं, इसमें दिया है 2 tan 30 और 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। इसमें 2 है तो 2 इंटू लगाएंगे। फिर देखिए tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। फिर हम लोग बटे करेंगे इसको, देखो 1 लिखा है माइनस करेंगे, फिर tan स्क्वायर 30 लिखा है। tan स्क्वायर 30 को देखो लिखा ही है तो हम लोग ऐसे उतार लेंगे और इसी को कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करेंगे। तो देखो अब इसका कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ हो जाएगा
टू अंडर रूट कितना हो जाएगा मित्र 3 हो जाएगा। अब देखिए ये -1 है तो -1 उतारे रखिए, फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर 3 अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, फिर बटे में 1 करोगे तो 2 अंडर रूट 3/3। अब देखिए क्या होगा कि जब इसका एलसीएम लोगे आप तो ये यहाँ पर 3 आएगा, बात समझ गए 3। अब 3 3 से कटा 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर। अब देखिए 2/√3 बटे इसमें से जब घटाओगे 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस अकॉर्डिंग के बेस पे लिख सकते हैं, तो देखिए लिख इस बेस पे सकते हैं कि 2/√3 हो गया, फिर इनटू हम लोग 3/√2 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट नहीं लिखेंगे, हम लोग पलट देंगे इसको। देखिए इसको ऐसे लिखिए, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिए, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा पर ये कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि अब क्या लिखेंगे 3/√3 हो जाएगा। अब तो 3/√3, तो यहाँ पर हर का प्रमेयीकरण, हर का प्रमेय करने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब हर का प्रमेय करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, जब इसमें करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचा 3 बचा। तो अब आप इसमें कल्पना कर सकते हैं cos 60 अंश का अंडर रूट 3 मान होता है, नहीं होता है। sin 60 अंश का अंडर रूट 3 मान होता है, तो नहीं होता है। tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है, तो ये tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, तो आप अपने ट्रिग्नोमेट्री के सारणी में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें चला जाएगा आंसर आपका, और सारणी मित्र याद होगा तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मित्र क्वेश्चन नंबर अब की बार 5वां नंबर है, कहा है यदि tan a + b बराबर अंडर रूट 3 है तो और tan a - b बराबर 1/√3 है। तो ये एरो जो होता है बड़े और छोटे के लिए दिया जाता है। ये कहा है a + b बराबर 90 डिग्री, और ये छोटे बड़े के लिए तो बताया आपको। तो a और b का मान ज्ञात करना है, तो a और b का हमको मान बताना है कि a और b का मान क्या होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं a और b का मान क्या होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं जो ये tan दिया है, तो tan a + b क्या लिखेंगे हम लोग, tan a + b बराबर होता है अंडर रूट 3। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 दिया है, समीकरण नंबर 1 दिया है। फिर उसके बाद और हम इसी प्रकार से इसी को हम लोग जबकि दूसरे मॉडल से भी लिख सकते हैं, जबकि हम लोग दूसरे मॉडल से लिख सकते हैं, मतलब tan 60 बराबर अंडर रूट 3। इतना तो आपको पता है। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, तो जब हम लोग समीकरण नंबर 1 व 2 को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a + b बराबर tan 60 अंश। ठीक, या तो हम लोग और मॉडल से भी अभी जो लिखे हैं इस मॉडल से भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, मतलब a + b बराबर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 3। ठीक, तो अब इसी के मतलब जैसे हम लोग इसको लिखे फर्स्ट जबकि, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं जबकि tan। तो देखिए tan दिया है, tan दिया कितना है tan कितना दिया है a - b बराबर 1/√3 के। तो इतना आपको दिया हुआ है tan। तो ये मेरे सवाल में दिया था 1/√में tan a - b बराबर 1/3, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो इसी को हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं, 4। तो जबकि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, जबकि tan 60 बराबर कैसे, tan 60 मतलब 30 बराबर हम लोग तो लिख सकते हैं ना 1/√3। ये किसका मान हो जाएगा 60 अंडर रूट 3, मतलब कि tan 30 अंश का 1/√3 होता है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, तो ये समीकरण नंबर कितना बन गया भाई आपका 5 बन गया। ठीक है, और ये आपका समीकरण नंबर 4 है, और ये समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग इसी में देखते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 को। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करने पर, जैसे इसको हम लोग तुलना किए वैसे इसको भी हम लोग तुलना करेंगे। तो आइए हम लोग तुलना करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, या तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो जाएगा आपका ये 6वां समीकरण। कैसा समीकरण हो जाएगा, 6वां समीकरण। तो इतनी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखिए पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इतने समीकरण को देखें। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देख रहे हैं या जो है जैसे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 6 को। तो समीकरण नंबर 3 थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। समीकरण नंबर 3 देख लीजिएगा। तो समीकरण नंबर 3 दिया गया है कि यहाँ पर लिखिए समीकरण 3 व 6 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 3 व 6 को जोड़ने पर तो किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं वो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें समीकरण नंबर 3 को हम लोग लिखे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। अब इसमें हम लोग जोड़ने की बात किए हैं छठा वाले का भी, तो छठा वाला हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं a माइनस बी, ये प्लस में ही रहेगा। ठीक, तो बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो b से b कैंसिल हो जाए क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो a क्या हो जाएगा आपका जुड़कर 2a हो जाएगा भाई। अब 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा मित्र, देखिए इधर लिख देते हैं हम लोग, a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि a का मान आ गया 45 डिग्री आ गया है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको चाहे ए का बताना चाहे था चाहे बी का बताना था, ए और बी का मान ज्ञात करना है। जब ए का मान मित्र ज्ञात हो गया है तो बी का मान हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए चाहे समीकरण नंबर आप 6 में रख लीजिए, और यहाँ पर आप रखना भी चाहें तो रख सकते हैं। हम लोग रख कर देख लेते हैं समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग इतने पे देखते हैं। तो ए का मान हमको 45 मिला है। अभी हम लोग देखें तो समीकरण नंबर इसी में रख देते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री बराबर b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा, देखिए 60 माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा भाई आपका, यदि 5 और ये 15 डिग्री, तो बी का मान कितने डिग्री आ जा रहा है आपका, तो बी का डिग्री हम लोग मानेंगे 15, बी का मान 15 आ जा रहा है। और ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान कितना आया है आपको 45 डिग्री। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि मित्र समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद देखिए किताब में भी और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, किताब में चौथा नंबर दिया गया क्वेश्चन होगा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया होगा। तो सत्य और असत्य आप अपने से कर सकते हैं। ठीक, ये एग्ज़ाम बेस में ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। अब हम लोग टॉपिक लेते हैं 8.3 की अगले वीडियो में मित्र मिलते हैं। और ये वीडियो मित्र आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जय